नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज के इस अंक में हम एक ऐसे उपाय के बारे में बात करेंगे जिससे कि आपको कभी भी जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो जड़ से समाप्त होंगी, आपको उनका निदान प्राप्त होगा। महाराज जी के सानिध्य से वैसे तो हमें बहुत सारे लाभ हैं। महाराज जी से जुड़ने के बाद आप सभी को बड़े ही अच्छे अनुभव भी हुए होंगे और इसी के साथ साथ में कुछ ऐसे जीवन में आपको उसूल भी बनाने होंगे जिससे आप जीवन के एक नियम को अनुसरण करते हुए अपने जीवन में बहुत से अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। देखिए, महाराज जी से जब आप जुड़ते हैं तो महाराज जी गुरुओं के भी महागुरु हैं और महाराज जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से ये बात कही है कि हमारे द्वारा की जाने वाली प्रत्येक प्रार्थना महाराज जी तक पहुंचती है। हम सभी की जो भी बातें हैं वो सब महाराज जी तक पहुंचती है, सब कुछ महाराज जी को पता चलता है। तो इसलिए हमारे जीवन में हमें एक बहुत ही अद्भुत कार्य, एक बहुत ही अद्भुत उपाय करने की आवश्यकता है। और वो कार्य क्या है? वो कार्य है कि जब भी हम कोई भी कार्य अपने जीवन में प्रारंभ करते हैं तो उस कार्य को महाराज जी के मार्गदर्शन से हमें पूर्ण करवाना चाहिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। जैसे कि महाराज जी को जब आप भोजन कराते हैं तो भोजन करने से पूर्व आप महाराज जी को भोग लगाएं। महाराज जी को भोग लगाने से आपके जीवन में कभी भी भोजन सामग्री और उसके भंडारण में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और ये बात आपने श्री कैची धाम में भी महाराज जी ने कई बार साबित किया है। महाराज जी के कैची धाम में जब आप जानते हैं कि असंख्य भक्त रोज़ाना महाराज जी के दर्शन हेतु आते थे और उनके दर्शन के साथ साथ महाराज जी कभी किसी को बिना प्रसाद लिए जाने नहीं देते थे। और ये महाराज जी की अद्भुत शक्ति ही है, ये महाराज जी का अद्भुत तेज ही है जिसके कारण इतने असंख्य भक्तों के लिए भी कभी भी किसी प्रकार से प्रसाद वितरण में कोई कमी नहीं आई। तो ये महाराज जी का अद्भुत चमत्कार है और ये चमत्कार इतना शक्तिशाली है कि महाराज जी न जाने कब कैसी व्यवस्था किसी के लिए भी कर देते थे, ये उनके अनन्य भक्तों को भी पता नहीं चलता था और सब कुछ स्वतः ही हो जाता था। तो जब आप महाराज जी से अपनी प्रत्येक बात को साझा करना शुरू कर देते हैं, अपनी हर व्यवस्था को महाराज जी के मार्गदर्शन से पूर्ण करवाने लगते हैं, तो उस उक्त कार्य में आपको सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी और आपके जीवन में भी कभी किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। और वो कार्य क्या हो सकते हैं? जैसे मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण बताया कि जब भी आप भोजन प्रसाद पाते हैं तो आप महाराज जी को उसमें से भोग अवश्य लगाएं। महाराज जी को जब भी आप भोग लगाएंगे तो आपको भोजन सामग्री और उसके भंडारण में कभी किसी प्रकार की जीवन में कोई अव्यवस्था नहीं आएगी। आप देखेंगे कि किसी न किसी प्रकार से आपकी वो सारी व्यवस्थाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाएंगी और ये महाराज जी के आशीर्वाद से ये आज भी इतना ही कारगर है जितना कि पहले था और इसलिए आप ये कार्य ज़रूर करें। उसी प्रकार से जब अपने कार्यक्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, कोई उलझन आप महाराज जी को बताते हैं तो आपके कार्यक्षेत्र में भी आपको महाराज जी से मार्गदर्शन प्राप्त होने लग जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे असंख्य उदाहरण हैं। जैसे आप सभी जानते होंगे कि महाराज जी के कई विदेशी अनन्य भक्त भी हुए हैं जिन्होंने आजीवन महाराज जी की शिक्षाओं में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया और उन्होंने भी अपने कार्यक्षेत्र में या जिस भी कार्य से वो जुड़े हुए थे, जैसे कई ऐसे विदेशी भक्त भी हैं जिन्होंने महाराज जी के आश्रम की व्यवस्था को आज भी वैसे ही बनाए रखा है जैसे वो प्रारंभ में हुआ करती थी। तो ये भी महाराज जी के आशीर्वाद का ही नतीजा है, क्योंकि उन्होंने उस उक्त आश्रम की व्यवस्था की सभी बातें महाराज जी के समक्ष उनको बताईं, महाराज जी को बता दी। इसलिए आज भी वो व्यवस्था वैसी ही बनी हुई है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप ये एक कार्य अपने जीवन में जोड़ दें
कि आप किसी भी चीज़ के लिए अपने जीवन में अगर परेशान चल रहे हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, कार्यक्षेत्र रूप से हो, पारिवारिक रूप से हो, या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, तो वो आपसे ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता। आप अपने इस समस्या को, अपने प्रत्येक कार्य को महाराज जी के मार्गदर्शन से पूर्ण करवाइए। आप अपने इस प्रत्येक कार्य को महाराज जी से साझा करिए और उनके मार्गदर्शन से आप चलिए, तो आप देखेंगे कि आपकी हर समस्या जड़ से समाप्त होगी और आपके हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आज भी ये बात इतनी ही सत्य है कि जिस भी कार्य में आप महाराज जी को शामिल कर लेंगे, आप उनको संलग्न कर लेंगे, वो कार्य निश्चित तौर पर सफलता की ओर अग्रसर होगा। साथ ही साथ उस कार्य का सबसे उत्तम जो आयाम होगा, महाराज जी आपको वही प्रदान करेंगे। जब भी जीवन में आपको कहीं पर भी लगता हो कि बहुत ही कुछ जटिल समस्या में आप फंस चुके हैं, या ऐसी कोई समस्या उत्पन्न हो गई है जो कि आपके हाथों से बाहर है, तो आप महाराज जी को अपनी उस उक्त समस्या के बारे में बताएं। महाराज जी के चरणों में अपनी समस्या को समर्पित कर दें और महाराज जी उसका कैसे निदान करते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो निदान भी ऐसा होगा कि वो समस्या जड़ से ही समाप्त हो जाएगी। तो महाराज जी इतने दयालु हैं। बस आपको समझना यही होगा कि महाराज जी तक अपनी बात किस माध्यम से आप पहुंचा सकते हैं। माध्यम कुछ भी हो सकता है। अगर आप सक्षम हैं तो महाराज जी के धाम में जाकर महाराज जी को अपनी बातें आप कह सकते हैं। महाराज जी के विग्रह के सामने जाकर के आप अपनी बात प्रार्थना स्वरूप में महाराज जी के चरणों में समर्पित करें। और अगर महाराज जी के धाम में जाना संभव नहीं है तो आप अपने मन की बात घर बैठे ही महाराज जी से प्रार्थना करके, उनके फ़ोटो के सामने आप उनसे प्रार्थना करके आप उनको बता सकते हैं। आप अपने शब्दों में महाराज जी से अपनी समस्या को व्यक्त कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी विशेष पूजा विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने मन से, अंतर्मन से प्रार्थना करेंगे तो महाराज जी तक आपकी हर बात अवश्य पहुंचेगी। आपको विश्वास होना चाहिए कि आपने अपने हृदय की बात महाराज जी के समक्ष रख दी है और अब आपको निश्चिंत हो जाना है, क्योंकि अब जो भी करेंगे उस परेशानी का वो स्वयं महाराज जी ही करेंगे और आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में वो समस्या आपके जीवन से बिल्कुल ओझल हो जाएगी। आप अपने जीवन के प्रत्येक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्य महाराज जी के चरणों में समर्पित करिए। महाराज जी को उक्त कार्यों से जोड़ दीजिए। महाराज जी से मार्गदर्शन मांगिए। महाराज जी से आशीष मांगिए कि हे महाराज जी, मेरे जीवन में मेरे उक्त कार्यों को आप ऐसे पूर्ण करवाइए कि उसका अधिक से अधिक लाभ हमें प्राप्त हो सके। तब आप देखेंगे कि बड़े ही चमत्कारिक रूप से महाराज जी आपकी सहायता करेंगे और कई बार तो आपके समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे आपका काम बन चुका है, कैसे आपके सारे काम सफल हो रहे हैं। कई बार ऐसा भी होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि कई बार प्रार्थना करने के बावजूद भी महाराज जी आपकी सुन नहीं रहे, या आपकी जो समस्या है वो समाप्त नहीं हो रही, आपको उसका निदान नहीं प्राप्त हो रहा। उस समय एक बार आप अपने मन को टटोल कर देखिएगा कि क्या आपने ईमानदारी से महाराज जी के समक्ष अपनी बात कही थी। क्या आपने पूर्ण विश्वास के साथ अपनी बात महाराज जी से साझा की थी, क्योंकि जितना भी दारोमदार है वो आपके अंतर्मन के विश्वास के ऊपर ही है। जब तक आप पूर्ण विश्वास नहीं करेंगे, जब तक आप मन से निश्चिंत नहीं हो जाएंगे, अविश्वास की स्थिति मन में पैदा करते हुए चलेंगे, तो आपको कभी भी जीवन में लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आपका स्वयं का मन ही तैयार नहीं है। तो आप कैसे ईश्वर से अपनी बात मनवा सकते हैं। आप अपने मन से ही कमज़ोर हैं तो आपके कार्य कैसे बनेंगे। ऐसे में आप अपने मन से स्वयं पूछिए कि क्या आप हृदय से चाहते हैं कि महाराज जी आपसे जुड़ें। क्या आपकी पूरी ईमानदारी से महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मन आपको उत्तर देगा कि आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूल अवश्य कर रहे हैं। आप अपने अंतर्मन से पूछेंगे तो आपका अंतर्मन आपसे कभी भी झूठ नहीं कहेगा, क्योंकि अंतर्मन में ही ईश्वर के विश्वास का वास होता है, और ईश्वर का विश्वास अगर आपके अंतर्मन में स्थापित है तो आपका मन कभी आपसे झूठ नहीं बोलेगा।
वो आपकी गलतियों को स्वयं बताएगा। आपको स्वयं पता चलेगा कि आप कहाँ गलत हैं, आप कहाँ चूक कर रहे हैं। तो आज के इस अंक में आपको मैंने यही बताने का प्रयास किया कि अगर आप ये उक्त कार्य अपने जीवन से जोड़ते हैं, आप महाराज जी से अपनी बातें साझा करते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, आप उनको अपनी समस्याएं समर्पित कर देते हैं, इस एक नियम का अनुसरण आप अपने जीवन में करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। बस मन से सहृदय और पूर्ण विश्वास के साथ महाराज जी को अपनी प्रार्थना कहनी है, अपने शब्दों में कहनी है। कोई विशेष पूजा विधि विधान की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस तरह हम अपने माता पिता से कोई बात कहने में नहीं हिचकिचाते हैं, वैसे ही महाराज जी भी हमारे परम पिता हैं। हमें उनसे अपनी हर बात वैसे ही करनी है जैसे कि हम अपने माता पिता से करते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी आपके रुके हुए कार्य हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं, वो धीरे धीरे करके सुलझने लगेंगी। आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होने लगेगी। इसी कामना के साथ आज का ये अंक हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। हरे राम 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 हरे राम राम